हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की शेरावत। अभी पता चला है कि चाइना के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो स्पाई कर सकता है मिलियंस ऑफ पीपल इन ब्रिटेन, क्योंकि जो माइक्रोचिप्स है उनको एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। क्योंकि जो ये माइक्रोचिप्स हैं ये यूज होती हैं कार्स और जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं और इवन जो लाइट बल्ब्स होते हैं उनमें भी माइक्रोचिप्स का यूज हो रहा है। तो इसको जो चाइना है वो यूज कर सकता है एक वेपन की तरह दूसरे देशों में। जो एक कंसल्टेंसी है OODA जो वाशिंगटन बेस्ड है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ये बोला है कि जो ये माइक्रोचिप्स हैं ये बहुत ही एक पोटेंशियल थ्रेट है किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि ये थ्रेट है जो आ रहा है जो चाइना के मेड कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन्स में जो ये कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, तो इनकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। और अभी फ़िलहाल क्या हुआ था कि जो हुआवे के प्रोडक्ट्स थे वो मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो यूज हो रहे थे उनको बैन किया गया था। पर ये बात अभी और आगे जा चुकी है, सिर्फ हुआवे के प्रोडक्ट्स पे ही नहीं रुकी है। क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी है इसको एक ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज किया जा सकता है। और जितने भी जो नेशनल सिक्योरिटी है किसी भी देश की, चाहे यूके या किसी कोई भी देश है, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा एक खतरा है। और जो ये है इसको क्या है कि जो डाटा होता है वो हार्वेस्ट किया जाता है इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से और उसको फॉरेन कंट्रीज़ को क्या भेज दिया जाता है। और क्या हो रहा है कि जो ये डाटा हो रहा है इसकी वजह से जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड हो गई हैं इन चीज़ों पे। तो जो चाइना है वो अपॉर्चुनिटी देख के डोमिनेट कर रहा है इस मार्केट को। तो इसकी वजह से जो डाटा को ये चाइना क्या कर रहा है, जो अपने पास रख रहा है, तो उसको मिसयूज चाइना कर सकता है और करता है। क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बात ही पता चली है कि जो इतने भी जो डाटा को कलेक्ट किया जाता है इन मॉड्यूल्स की से, उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है जो 5G नेटवर्क है सीधा चाइना को। तो इससे क्या होता है कि जो चाइना है वो जो भी मूवमेंट्स हैं, इंटेलिजेंट जितने भी टारगेट्स हैं उनकी मॉनिटर करता है मूवमेंट्स को। यानी कि अगर कोई भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो चाइना को उसका पता चल जाता है, या कोई आर्म्स या कोई सप्लाईज कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पर किसी भी चीज़ की अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है तो चाइना को उस चीज़ का पता चल सकता है। और इसको यूज किया जा सकता है एक स्पाई की तरह, एस्पिनेज की तरह इसको यूज किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी यूज किए जा रहे हैं यूके में, और बाकी और देशों में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो ये परवेसिव प्रेजेंस है चाइना की जो इन मॉड्यूल्स के थ्रू, क्योंकि जितने भी ये IoT प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे यूज किए जा रहे हैं मार्केट्स में और लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। और जो ये रिपोर्ट है ये बता रही है कि जल्द से जल्द जितने भी ये चाइनीज़ मेड सेलुलर IoTs हैं इनको बैन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इनको नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और जितने भी ये आइटम्स हैं, यानी कि जितने भी ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आइटम्स हैं, ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स को यूज किया जाता है। इवन फ्रिज, जो एडवांस फ्रिज से लेके इनको एडवांस वेपन सिस्टम में यूज किया जाता है ताकि उसका जो यूसेज है उसको मॉनिटर किया जा सके और जो भी डाटा है वो ट्रांसमिट किया जा सके उसके ओनर को या सीधा मैन्युफैक्चरर को। जो 5G टेक्नोलॉजी का जिसके थ्रू 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है किसी भी इंसान के पास। तो अब क्या हुआ है कि जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उन्होंने जितनी भी मिनिस्ट्रियल कार्स थी यूके की उनको डिसमेंटल किया। तो उनको कम से कम एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो कि हिडन था, वो किसी न किसी कंपोनेंट के अंदर हिडन था। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना की कैपेबिलिटी है मूवमेंट को मॉनिटर करने की, किसी भी यानी प्राइम मिनिस्टर से लेके या किसी भी आम पब्लिक की, तो चाइना के पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो इन मॉड्यूल्स को यूज़ करके किसी भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या किसी भी आम पब्लिक या किसी भी कंसाइनमेंट या किसी भी
तरह की मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है और वो इसका मिसयूज भी कर सकता है और करेगा, क्योंकि जितने भी ये ये चीज़ मिनिस्ट्रियल कार से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर कार को ना देखते हुए जो बाकी और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स, वॉइस कंट्रोल, स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट वॉचेज, फ्रिज, लाइट बल्ब, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स और बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज हैं जिनको ऐप के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और ऐसे कैमराज हैं जो यूज़ किए जाते हैं जैसे कि पुलिस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं या हमारे डोरबेल पे यूज़ किए जाते हैं, या हम सिक्योरिटी के लिए भी कैमरा को यूज़ करते हैं, या छोटे छोटे हॉट टब्स या बैंक कार्ड पेमेंट मशीन्स में भी ये चीज़ें इंस्टॉल की जा चुकी हैं। तो इन चीज़ों का जो यूज है वो भारी मात्रा में किया जा रहा है चाइना के द्वारा। और जितना भी डाटा कलेक्ट होता है सीधा का सीधा कहाँ, या तो चाइना में जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास या ओनर के पास, या सीधा वहाँ के सर्वर पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और इस चीज़ का यूज चाइना करता है, यानी कि मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। और जितने भी ये चीज़ हैं, ये जितने भी IoTs हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके जो ये डाटा की क्वांटिटी है इसको प्रोसेस करके क्या करता है, सीधा भेज देता है चाइना के पास। और जो ये मूवमेंट है, यानी कि अगर देखा जाए जो US के जो वेपन सेल्स किए जाते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए अगर फ्यूचर में अगर US अपने जो आर्म्स या वेपन्स हैं उनको ताइवान को भेज रहा है, तो चाइना को इस चीज़ का पहले ही पता चल जाएगा कि ताइवान के पास ये आर्म्स या वेपन्स आने वाले हैं। तो वो उसको क्या करेगा, या तो कहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो इसका यूज कर सकता है किसी और पर्पस के लिए भी। तो इस रिपोर्ट से यही पता चलता है कि इट इज़ टाइम टू वेक अप, यानी कि जो भी फ्री और ओपन कंट्रीज़ हैं उनको जितने भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड IoT मॉड्यूल्स हैं इन सप्लाई चेन से इनको हटाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इनको बैन करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट्स यही बताती है कि जितनी भी ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इनका कैसे मिसयूज किया जा सकता है चाइना के द्वारा। और लोगों को और देशों को अभी फ़िलहाल जगना होगा ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर किया जा सके और जो किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।